साउथ अफ्रीकन बैट्समैन हेनरिक क्लासन वो कल पोस्ट मैच इंटरव्यू में एक ऐसा बयान देते हैं जिससे ऐसे लगा कि यार वो पाकिस्तानी बॉलर्स को बॉल टेम्परिंग के लिए अक्यूज कर रहे। सबसे पहले आप इनकी एक वीडियो मुलाहिजा करें। Then the ball actually started to reverse nicely at the back end of the innings, which made it difficult to just pull that trigger. So yeah, but we weren't happy too much or happy about that score. So yeah. Plus, you say it reversed nicely. When you came off the pitch with guards, you seemed a little bit animated about the reverse that they were getting. Can you tell us about? I mean, with 2 new balls, do you expect the ball to reverse that? I've played here for 10 years, 13 years. With rain last night, with the green outfield like this, I've never seen the ball reverse like that in 20 overs. So, balls are only 25 overs old in a one-day game. So, in 20 overs, that ball was shaping like a 4-day game in quite proper heat. So, yeah, other than that, I'm not going to comment on anything. अच्छा यार, हेनरिक क्लासन जो साउथ अफ्रीकन टीम की साइड से हाईएस्ट स्कोरर थे कल के मैच में, 86 रन इन्होंने बनाए। शाहीन शाह ने इनकी विकेट ली और शाहीन शाह ने जब इनकी विकेट ली बॉल स्विंग होके अंदर आ गया। उस पर ये कहते हैं कि यार कल रिवर्स स्विंग का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता साउथ अफ्रीका में। ये कहते हैं कि भाई आपने जब देखा हो साउथ अफ्रीका में एक रात पहले बारिश हुई थी और जो अपना पिच था वो बिल्कुल ग्रीन था, तो इस ग्रीन पिच पे रिवर्स स्विंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पाकिस्तानी बॉलर्स स्विंग कैसे कर रहे, रिवर्स स्विंग कैसे कर रहे। इसमें अगर हम थोड़ी सी बैक स्टोरी में जाएं, यार आपको जैसे मालूम है आपके जो ओडीआई मैचेस होते हैं उसमें आपके पास हर बॉलिंग टीम के पास 2 न्यू बॉल्स होती हैं। मतलब हर साइड से फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एम्पायर्स हैं, सही है। अब हर एम्पायर एक ओवर बाद चेंज हो रहा है और जैसे एम्पायर चेंज हो रहा है 2 न्यू बॉल्स भी चेंज हो रही हैं। मैं आप लोग को इस एग्जांपल समझाता हूँ कि एक न्यू बॉल शाहीन शाह को दी गई, दूसरी न्यू बॉल नसीम शाह को दी गई, सही है। अब दोनों जो अपने बॉलर्स हैं वो डिफरेंट बॉल्स यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब एक बॉल मैक्सिमम 25 ओवर्स ही पुराना हो सकता है, सही है। अब जो आपके ये हैं क्लासन हैं वो कहते हैं कि कल ऐसा लगा कि कोई 4 दिन पुराना बॉल हो, टेस्ट मैच हो, इतनी शदीद गर्मी और पिच रफ हुआ कल रिवर्स स्विंग ऐसा हो रहा था। वो अपने इंटरव्यू में ऐसे बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं इसके बाद नो फर्दर कमेंट्स फ्रॉम माय साइड। मतलब वो कल पाकिस्तान की बॉलिंग देख के ना रिवर्स स्विंग से हैरान हो गए। वो ये कहते हैं यार ग्रीन पिच थी पे रिवर्स स्विंग होने का कोई सवाल ही नहीं है भाई, मतलब रिवर्स स्विंग कैसे हो गई। और कल हम लोग को एक और भी अजीब बात देखने को मिली, मतलब ग्रीन पिच में अमूमन जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको रिवर्स स्विंग नहीं मिलता, उनको स्विंग मिलता है, सही है। और जो कि फास्ट बॉलर होते हैं उनको ज़रा एडवांटेज मिलता है ग्रीन पिच के ऊपर। लेकिन कल बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। कल आपके पार्ट टाइम स्पिनर सलमान अली आगा, जिन्होंने शायद अपने करियर में 10 विकेटें ली हैं खाली, उन्होंने कल 4 विकेटें ले ली। मतलब अपने करियर की मोर देन 40% ऑफ विकेट्स एक मैच में ले ली, सही है। उसके बाद आपके अबरार अहमद वो भी कल 2 विकेटें लेके गए हैं। और कल आपने अबरार अहमद की बॉलिंग देखी हो यार, वो बॉल कभी स्पिनों के अंदर आ रही है, कभी स्पिनों के बाहर निकल रही। और तीसरी बात, आपके साइम अयूब भी कल अपनी कैरम बॉल से विकेट्स ले गए हैं। तो मतलब कल आपके जो स्पिनर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा इसको बोलते हैं बेहतरी हासिल हुई। और एक फास्ट बॉलिंग ग्रीन पिच पे आपके स्पिनर्स को बेहतरी कैसे हासिल हुई, मतलब या फिर तो आपका पिच रफ था या फिर तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने वाकई में कोई टैम्परिंग करी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पाकिस्तान ने टैम्परिंग करी है, मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। यार आजकल ना कैमरास का ज़माना है। मतलब आपको वो स्टीवन स्मिथ का केस याद हो जिसके लिए वो अभी तक भी ट्रोल होते हैं, जब वो इंडियन ग्राउंड्स में जाते हैं, जब वो अपने ही ग्राउंड में ट्रोल होते हैं। सैंड पेपर इंसिडेंट तो आपको याद हो स्टीवन स्मिथ का और आपके डेविड वार्नर का। और ये लोग बार रो भी रहे होते हैं भाई कि हम लोग को अभी तक लोग टॉन्ट कर रहे हैं हम लोग के वो टेम्परिंग वाले इवेंट के ऊपर। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने आप कहो कि टेम्परिंग करी है तो यार उसका कोई सबूत भी होता है। आपका कैमरास का ज़माना है, वो वीडियो कैमरास में आई होती, या फिर आपके जो बॉलर्स हैं वो थोड़े से और बिहेव कर रहे थे कि यार नहीं वो थोड़ा से अब अजीब से घबराए हुए बिहेव कर रहे हैं और बाबा को जेबों में हाथ डाल रहे हैं, बाबा कहीं बहुत रगड़ रहे हैं। ऐसा कर हमें कुछ भी होता हुआ नहीं देखा कि हम पाकिस्तानी अपने प्लेयर्स को एक्यूज़ कर देंगे भाई इन्होंने बॉल टेम्परिंग करी है। और उसके बाद अगर हम क्लासन का भी बयान सुने ना, उन्होंने एक ओपन एंडेड बात करी कि भाई शायद ऐसा हुआ हो शायद ना हुआ हो, हम लोग 20 रन शॉर्ट थे, 300 रन का टारगेट हम दे सकते थे। मतलब उन्होंने बड़ी कंफ्यूज होकर बात करी। कल आपके जो क्लासन उन्होंने जनरली अपने सब बैट्समैन से अच्छी इनिंग्स खेल ली, लेकिन साफ़ी ने उनसे सख्त सवाल किया जिसका उन्होंने एक को बोलेंगे 65% सख्त जवाब दिया, लेकिन 100% वो अपनी बात में श्योर नहीं थे। बस उन्होंने बोला मैं हैरान हुआ, मैं शॉक था कि भाई इतना ज़्यादा रिवर्स स्विंग तो 4 दिन का जो आपका टेस्ट मैच होता है उसमें होता है, वो भी जब गर्मी बेताशा हो रही हो। साउथ अफ्रीका में अभी बारिश हुई है, ग्रीन पिच है, तो ये रिवर्स स्विंग, उन्होंने खाली रिवर्स स्विंग की बात की, लेकिन स्पिन भी कैसे हो रही है।
तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली कि पिच हो वो रफ होगी, उस वजह से आपका रिवर्स स्विंग हुआ है और स्पिन भी हुआ है। क्योंकि ये बात मैं रियलिटी में आपसे बात कर दूं यार, 25 ओवरों की अगर बॉल, जैसे कि आपका 50 ओवर का मैच है, तो यार अगर एक बॉल 25 ओवर पुराना हुआ है वो रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता जब आपके पास एक इनिंग्स में 2 न्यू बॉल हैं। इसमें ना आप शाहीन शाह अफरीदी को बोलोगे कि नहीं यार वो बहुत टैलेंटेड बॉलर हैं, ना आप अबरार अहमद को बोलोगे नहीं भाई वो स्पिन के मास्टर हैं। नहीं, मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी पिच थी उसने ऐसा प्ले किया है कि जो आपके बॉलर्स उनको एडवांटेज हो गई है। अब लेट्स सी सेकंड ओडीआई में जो पिच है वो कैसा प्ले करता है, लेकिन कल के हवाले से पाकिस्तान के बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी और इन अ सेंस पाकिस्तान के बॉलर्स ने ही इनको हम लोग को मैच जितवाया, क्योंकि भाई हम लोग के जो बैट्समैन हैं, चाहे वो हमारा मिडिल ऑर्डर हो चाहे वो हमारे ओपनर्स हो, मैं बाबर आजम और रिजवान की बात कर रहा हूँ, भाई वो लोग तो फ्लॉप ही थे। आपके साइम अयूब और सलमान लियाका ने मैच बचा लिया, वरना हमारे बैटर्स तो मैच हारने की नीयत से आए हुए थे, लेकिन चलें जीत गए। अब उम्मीद करते हैं यार कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा केस बने और पाकिस्तान किसी भी इन ख़राब चीज़ों में शामिल हो। इसी अच्छी बात वीडियो का एहतराम करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।